सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जैसा मैंने आपसे वादा किया था, इंटरनेशनल प्राइम टाइम दूसरा पार्ट आज आएगा। ये आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, जिसमें और भी बड़ी बड़ी खबरें हम आपके सामने इकट्ठा करके लेके आए हैं, जो आपके सामने गोदी मीडिया कभी नहीं रखेगा। जी हाँ, और रखेगा भी। पहले 2 मिनट की खबर दिखाएगा और उसके बाद 10 मिनट का ऐड दिखाएगा। फिर वो खबर भी जो 2 मिनट की दिखाएगा वो भी अपने एजेंडे के हिसाब से दिखाएगा। उसमें भी कहीं ना कहीं मोदी जी की ही तारीफ करता हुआ नजर आएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि फ्रांस को रूस के हमले का डर है, और इतना डर गया है फ्रांस, इतना खौफ में। अच्छा, जब ससुरे तुम इतना डर रहे हो तो उंगली क्यों कर रहे थे? रूस को परेशान क्यों कर रहे थे? आपको बता दूं कि पहले तो रूस के खिलाफ दनादन बोले, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम पूरी तरह से यूक्रेन के साथ हैं। अब दस्त लग गए, इतने खतरनाक दस्त लगे, ये तो टट्टी है। यानी इतना डर रहा है रूस से फ्रांस कि 30 साल बाद पहली बार परमाणु हथियार यानी परमाणु पनडुब्बी और परमाणु युद्धपोत तैनात कर दिए हैं अपने फ्रांस की रक्षा के लिए। जी हाँ, रूस के हमले के डर की वजह से फ्रांस की नींद उड़ चुकी है, और अपने बड़बोलेपन की वजह से उसको ये समझ में आ चुका है कि ऐसा ना हो कि ससुरा हमको भी रूस लपेट ले। अब आपको बता दूं कि फ्रांस अपने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं, और वो भी जंग के लिए तैयारी करना शुरू कर चुका है। हालांकि फ्रांस अपने लगभग 90% हथियार यूक्रेन को दे चुका है। अगर एक बार खाली सुपरसोनिक मिसाइल 5-6 मार दे तो फ्रांस वैसे ही लौट जाएगा। किसने कहा मीम लगाना को? नहीं भाई, फ्रांस बहुत पावरफुल है। सबसे खतरनाक फाइटर जेट वो बनाता है, और आपको बता दूं कि दुनिया के टॉप 10 उन देशों में फ्रांस शामिल है जो सबसे खतरनाक फाइटर जेट और हथियार बनाने वाला देश है। इसी के साथ ऐसा लग रहा है कि अब नाटो भी इस जंग में कूदने वाला है। अब नाटो ने 4 बटालियन तैनात करी है तैयार करके, और उसको ऑर्डर दिए हैं मार्च करने के लिए। जी हाँ, यूक्रेन में अब नाटो अपनी बटालियन भी उतारने के लिए तैयार हो गया है, बॉर्डर पर तैनात करेगा। अब इस पर रूस की तरफ से प्रतिक्रिया पहले ही आ चुकी है कि अगर ऐसा हुआ तो रूस पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। नाटो का कहना यह है कि किसी भी खतरे के खिलाफ ये हमारे जो सैनिक होंगे वो एक्शन ले सकेंगे और बचाव कार्य अभियान भी चला सकते हैं। लेकिन 100 की और सीधी और साफ बात यह है कि ये रूस के खिलाफ नाटो का सबसे बड़ा मास्टर प्लान है। लेकिन रूस रुक नहीं रहा है और झुक नहीं रहा है, डर भी नहीं रहा है। रूस ने सोच लिया है, मार देंगे या मर जाएंगे। नाटो ने भी ऐलान कर दिया है कि 7,000 से 15,000 रूसी सैनिक यूक्रेन में मारे गए हैं। इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन का बौखलाना भाई जायज है। इसी के साथ चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने सीधी सीधी साफ बात कह दी है कि अमेरिका और नाटो को डायरेक्ट बात करनी चाहिए रूस से, बजाय किसी और के थ्रू बात करवाने के भाई खुद बात करनी चाहिए। और चीन ने बिल्कुल सही सलाह दी है। खैर, वक्त है अगली बड़ी खबर का। एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से रूस बौखला रहा है, चिढ़ रहा है, और चिढ़कर बड़े हमले कर रहा है। उसकी वजह यह है कि यूक्रेन आम नागरिकों को हथियार देके सड़कों पर ट्रेनिंग दे रहा है और जंग में उतार रहा है। अब जब वो मारे जाते हैं तो यूक्रेन छाती पीटता है, हमारे आम नागरिक मारे गए। अबे जब तुम आम नागरिकों को हथियार देके मैदान जंग में कुदा दिए हो तो वो आम नागरिक थोड़ी ना हुए, अब तो आपके वो सैनिक हो गए और मारे जाएंगे। वो तो क्लियर कट है, मारे जाएंगे, वरना वो मार देंगे रूस को। बहरहाल, अब आपको एक फुटेज दिखाता हूँ। देखिए, आम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये आम लोग हैं, जी हाँ, जिन्हें हथियार देके यूक्रेन के आम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है यूक्रेन के फौजियों के द्वारा। Не передергивайте затворки, стегну. Тримай, диви, візьми праву ручку. Right hand. І дивіться, лайфхак. Пальчиком направляємо. Ви тримаєте, хоп, у вас одразу на місці.
Потому что в любой ситуации может включать выстрел. इसी के साथ जेलेंस्की यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने एक नया वीडियो जारी किया है और दुनिया से अपील की है कि रूस के खिलाफ सारी दुनिया सड़क पर उतर जाए और ज़बरदस्त प्रदर्शन करे। ट्रांसलेशन के साथ है, थोड़ा बहुत आप भी दिमाग लगाइए, सुन लीजिए। The war of Russia is not only the war against Ukraine. Its meaning is much wider. Russia started the war against freedom as it is. This is only the beginning for Russia on the Ukrainian land. Russia is trying to defeat the freedom of all people in Europe, of all the people in the world. It tries to show that only crude and cruel force matters. It tries to show that people do not matter, as well as everything else that make us people. That's the reason we all must stop Russia. The world must stop the war. I thank everyone who acts in support of Ukraine, in support of freedom, but the war continues. The acts of terror against peaceful people go on. 1 month already. That long. It breaks my hearts of all Ukrainians and every free person on the planet. That's why I ask you to stand against the war, starting from March 24th, exactly 1 month after the Russian invasion. From this day and after then. Show your standing. Come from your offices, your homes, your schools and universities. Come in the name of peace. Come with Ukrainian symbols to support Ukraine, to support freedom, to support life. Come to your squares, your streets. Make yourselves visible and heard. Say that people matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. From March 24th, in downtowns of your cities. All as one together who want to stop the war. अब आप ये बात समझिए कि वैसे तो अमेरिका की वजह से ही ये जंग छिड़ी है, अमेरिकी अधिकारी ने भी ये कह दिया है। बहरहाल अब ये जंग जो छिड़वा दी गई है और यूक्रेन के सपोर्ट में हमेशा से अमेरिका रहा है, लेकिन मौका पड़ने पर अमेरिका की औकात सामने आ गई है। अब देखिए करोड़ों लोग, लगभग 4 मिलियन लोग यानी 40 लाख लोग छोड़ चुके हैं यूक्रेन को, इधर उधर जाके बसे हुए हैं। अब ऐसे में अमेरिका ने कहा है कि हम सिर्फ 1 लाख रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट करेंगे। अब समझिए, अगर इतना ही क्लोज है अमेरिका यूक्रेन का, हमदर्द है, तो ले 5-6 लाख लोगों को, ले कम से कम 2-3 लाख को तो ले, नहीं सिर्फ 1 लाख को लेंगे। समझ रहे हैं? हाँ, अमेरिका नाराज तो है ही भारत से और कई बार कह चुका है कि भारत तो भाई अपना पक्ष क्लियर नहीं कर रहा है। तो भारतीय पार्लियामेंट में मीनाक्षी लेखी, जूनियर फॉरेन मिनिस्टर हमारी इंडिया की, जान लीजिए, तस्वीर भी लगा रहा हूँ बच्चों, जनरल नॉलेज के ज़रूरी है, हमारे भारत की जूनियर फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने ये बड़ी बात बोली है। इससे कई चीज़ें क्लियर हो गई है। इन्होंने कहा कि रूस और अमेरिका हमारा करीबी है, यानी दोनों हमारे लिए बराबर हैं। हमें किसी के खिलाफ नहीं बोलना है, हमें बस जंग के खिलाफ काम करना है। यानी भारत ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है, भाई रूस हमारे साथ है, हम रूस के साथ हैं, अमेरिका भी हमारा दोस्त है, हमें किसी के खिलाफ नहीं जाना है, हमें किसी का समर्थन नहीं करना है, हमें बस जंग के खिलाफ बोलना है। और देखिए ये बात भारत की बहुत ही क्लियर कट अच्छी है। आपको बता दूं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बड़ा इल्ज़ाम रूस पर लगाते हुए कहा है कि रशिया जो है फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा वो बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाते हुए सबसे ज़्यादा निशाना नेटो जो हथियार भेज रहा है उसको निशाना बना रहा है। फिलहाल रूस का इस पर कोई भी जवाब या प्रतिक्रिया नहीं आई है। दोस्तों, यूक्रेन के मारियोपोल को रूस ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर यानी आज सुबह का जो हाल है, वो नज़ारा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए और समझिए कि क्या हाल कर दिया है रूस ने मारियोपोल का। Некоторые дороги выглядят вообще вот так. Нам приходится проезжать вот таким вот чудесным способом. Тут сквозные дома.
इसी के साथ यूक्रेन के सपोर्ट में अमरीकी लोग सड़क पर उतर गए और सड़क पर उतरने के बाद रूस के खिलाफ नारे लगाए और यूक्रेन का सपोर्ट करते हुए अमरीकी झंडे के बराबर में यूक्रेन के झंडे को लहराया गया। देखिए। Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. इसी के साथ एक नई तस्वीर हमारे सामने आई है। जो चेरनीव का इलाका है उसको भी पूरी तरह से रूस ने तबाह और बर्बाद करके खंडर में तब्दील कर दिया है। Так, що? Ну, дивіться, усе було пряме попадання. Очевидно, нещодавно. Трактор також горить. Ви розумієте, так? Тобто ми знаходимося в зоні бойових дій. Тут безпосередньо зона бойових дій. Небезпечно. Але ми раді, що ми тут перші народні депутати, як ми зрозуміли, з Максимом. До блокпоста росіян 200 метрів, 300 можливо. Ми 200-300 метрів від блокпоста Орків. Значить, от білий будинок, Так. білий з вибитими Так. шибками, це вулиця. दोस्तों इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको बताता चलूं जो कि आखिरी खबर है इस रिपोर्ट की, और इंतज़ार कीजिएगा कि अगली रिपोर्ट आएगी। बिल्कुल आएगी, सब्र कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर आप जान लीजिए, सबसे आखिर में इस रिपोर्ट के बता रहा हूं। यूके ने अमेरिका से भी बड़ी पाबंदियां रूस पर ठोक दी हैं। आपको बता दूं कि पीएम बोरिस ने कहा है कि हम पूरी दुनिया में जो रूस का गोल्ड रिजर्व है, यानी जो रखा हुआ है दूसरे बैंकों में, दूसरे देशों में, उसको हम निशाना बना रहे हैं, यानी उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे रूस की कमर टूटेगी। साथ में एक बड़ी जानकारी आपको देता चलूं कि यूके ने 65 रशियन बैंक को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। उसके बिजनेस, उसके इंडस्ट्रीज, उसके ब्रांड्स, उन सभी पर रूस पर पूरी तरह से 100% बैन करके पाबंदी लगा दी गई है। इसी के साथ यूके ने ये आगे भी कहा कि हम और भी पाबंदियां लगातार रूस पर लगाते रहेंगे। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो लिखना बेहद जरूरी है। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।